नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार दोबारा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर लर्न विद अश्विनी पे। मैं अश्विनी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एग्ज़ाम है उसकी 16 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 का, उसके आंसर की भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि अभी कुछ देर पहले ही वीडियो अभी मैंने रिलीज़ किया है। तो ये उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और ग्राफ की। ठीक है, तो समय को ज़्यादा बर्बाद करते ना हुए चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, वीडियो देखने से पहले अगर मैं कहूँगी कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो ऑप्शन है ए 60%, बी 40, सी 48 और डी 35। इसका सही आंसर होगा 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। ऑप्शन है 71.2, बी 70.2, सी 72.2 और डी 73.3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 70.2। ठीक है, देखिए अभी ये ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गई ना तो एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता दे रही हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, √12.0409 माइनस √12544 इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा 1.35, 2.35, 2.25 या 1.25। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2.35। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं? एसिड का राजा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए 31/40, ऑप्शन बी 13/16, ऑप्शन सी 7/8, ऑप्शन डी 63/80। तो इसका सही आंसर होगा जो सबसे छोटा है 7/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है, पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं ज़्यादा मैं करना चाहती। तो इसका ऑप्शन सीधे डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन देखने के बाद। ऑप्शन ए 3.35, बी 2.35, सी 4.35 और डी 5.35। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2.35। तो ये था हमारा मैथ्स का सेक्शन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंग्लिश के सेक्शन की तरफ, जिसमें पहला है पैराग्राफ रीडिंग। ठीक है, तो एलिजाबेथ जी हमारे सामने आ गई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, Elizabeth's new neighbor lived, option है downstairs, besides her house, upstairs और next to be her। इसका सही आंसर होगा डाउनस्टेयर, क्योंकि पैराग्राफ में डाउनस्टेयर ही दिया गया है। एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम, एलिजाबेथ पीड़ित थी किससे? एस्थमा। ये देखिए ये रहा, यहाँ पर एस्थमा दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एस्थमा। चूज द करेक्ट सिनोनिम। एग्जाइल, एग्जाइल का जो सिनोनिम होगा इसमें ऑप्शन है मिस्ट्री, बेनिशमेंट, एक्सपोज, प्रूफ, वेरी इजी, बेनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट एंटोनिम मींस मॉर्न, जिसका ऑप्शन है ए मोटिवेट, बी जॉय, सी विटलाइज, डी नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा? जॉय। मॉर्न मीन्स क्या होता है? दुख, तो दुख का क्या होगा? सुख। जॉय मीन्स खुशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, give one word substitute for the following, one who sells articles at public sales। ऑप्शंस हैं शॉपकीपर, ऑक्शनर, सी जगलर, डी ऑक्शनर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्शनर, यानी नीलामी करता है, नीलामी करने वाला। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 17 है, दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दूसरा है, शहर में छोटे छोटे अपराधों को घटनाओं में काफी कमी आई है। अब इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं, कथन तो ये दो हो गए, ऑप्शन दो दिए हैं। ऑप्शन ए है कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। ऑप्शन बी है कथन एक कारण है और कथन इसका प्रभाव है। ठीक है, सी है कथन एक और दोनों स्वतंत्र कारण है। तो इसका सही आंसर जो मेरे ख्याल से होना चाहिए ये यही होना चाहिए, कथन एक और कथन दो दोनों
स्वतंत्र कारण है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब आ गए हम रीजनिंग के सेक्शन की तरफ। ये देखिए, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि पीछे की तरफ से चल रहा है, जेड यानी Z1। ठीक है, ए का 26 है तो बी का 25, सी का 24, ऐसे करते करते एम का क्या आएगा 14। इसका सही आंसर क्या हुआ 14, 12, ऑप्शन नंबर डी। अब विवेक जी से मिल लेते हैं। विवेक जी आ गए हैं। देखिए, गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगा। गोपी कहता है वह व्यक्ति मेरे माँ के इकलौते भाई, यानी गोपी की माँ, और गोपी की माँ का इकलौता भाई क्या हुआ, गोपी का मामा, और मामा के पिता क्या हुए, नाना, तो गोपी उन्हें क्या कहेगा, गोपी उन्हें नाना कहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए, विषम चुने 3, 13, 17, 23, 33, 67। तो इसमें क्या होगा, इसमें विषम क्या है, इसमें विषम है 33। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करिए। सिंपली क्वेश्चन, अगर आपने घड़ी वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। तो इसमें आंसर है ए 115, बी 138, सी 125 और डी 180। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 125। ठीक है, ये देखिए, ये तो हमारा जीएस का पार्ट रहा। अब इसके बाद हमारा आता है, हाँ, ये आ गया हिंदी का सेक्शन। पैराग्राफ रीडिंग 42 से 46 के बीच की उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए, पैराग्राफ रीडिंग की जहां तक बात होती है, तो रीडिंग पढ़ने से पहले एक बार आप पहली बात क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिमाग में रहेगा तो जैसे आप पैराग्राफ रीडिंग करेंगे तुरंत आप उसका आंसर समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के सेवन की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा, उचित नहीं लगता है। तो स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, बिल्कुल, अभी बिकेगा तो भाई आजकल की युवा पीढ़ी उसको फैशन समझती है, बिल्कुल खाएगी। दूसरा है यदा कदा पान सुपारी का सेवन। तीसरा है परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च की। आप बताइए मुझे, क्या आपका परिवार धनी है तो इसके लिए क्या आपका परिवार उत्तरदायी है। परिवार कहता है कि भाई हम धनी है तो जाओ बेटा, तुम्हें इसके लिए टैग मिल गया, जाओ तुम नशा करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। नशा करने वाले साथियों की संगति, तो मुझे जहां तक लगता है इसका सही आंसर होगा डी, नशा करने वाले साथियों की संगति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, भारत के अनेक राज्य में युवा वर्ग इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का सबसे प्रबल कारण क्या है। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, कारण है, लेकिन प्रबल कारण को पूछ रहा है यहाँ पर। बी है, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है। सी, ऊंची फीस वसूलने वाले शहर के अच्छे अच्छे स्कूल, बिल्कुल नहीं, कोई भी स्कूल ये नहीं कहता कि आप नशा करिए। डी, स्कूलों और कॉलेजों के आसपास स्मैक सप्लाई होती, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस को कौन कंट्रोल करेगा यार, राज्य सरकार ही कंट्रोल करेगी। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, बी, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोगों को रोकने में समर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती। अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, बिल्कुल। स्वास्थ्य के प्रति सजगता, इसमें पूछ रहा नहीं दिखाई देती है, कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 और 4, 1, 3 और 4, ये तीनों देखने को मिलेंगे। बस स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य के प्रति सजग होगा इंसान तो वो नशीला पदार्थ का सेवन करेगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है। शारीरिक अक्षमता, पागलपन, सुषुप्ति, एचआईवी और एड्स, मानसिक अंशुद्धता। इन चारों की बात की गई पैराग्राफ में, तो इसका आंसर क्या होगा, यह सभी। ठीक है, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है। बच्चों के मित्र, राज्य पुलिस, बच्चों के माँ बाप, राज्य सरकार। देखिए आयोग क्या मानता है, देखिए सबके देखने का अपना अपना एक नजरिया होता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, पैराग्राफ में बात की गई है बच्चों के मित्रों की संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन दूसरा उदाहरण ये भी कहा है, चंदन विश्व आपट नहीं लिपटे रहे भुजंग।
तो ये तो आंसर की आने पे पता चलेगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर ए, बच्चों के मित्र, क्योंकि हम पैराग्राफ के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये भी देखिए पैराग्राफ 47 टू 51, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। निवेश करना, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, सीधे सीधे दिया है, ये सेविंग ही बचत होता है। निवेश होता है जब हम कहीं खर्च करके लगाते हैं, ये बचा के रखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। निवेश में दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश अल्पावधि में धनार्जन का तरीका होता है, गृहणियों द्वारा बिल्कुल नहीं। 2 या 3 हटा दिया जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 4। निवेश में उच्च रिटर्न की संभावना होती है, निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4। रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया, रमेश की बचत जोखिम वाली है, शेयर खरीदना बचत है, पहले ही गलत है। जहां जहां 3 है पहले उसको कट कर दीजिए, तो 3 किस में है, डी वाले में है। शेयर खरीदना निवेश है, बिल्कुल सही है। 4 कहाँ है, शेयर खरीदना निवेश है, रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। अशुद्ध है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण। देखिए सीधे सीधे इसमें पैराग्राफ में बात की गई है, सोने के गहने खरीदना, ये एक तरह का निवेश होता है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, सोने के गहने खरीदना। ठीक है, अब बात होती है यहाँ पे ग्राफ सेक्शन की 52 से 56 तक निम्नलिखित देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। कल की तरह रिपीटेड, कल वाले पेपर में 5,000 दिया था, आज 3,000 दिया है, तो इसमें क्या हुआ, पहले पढ़ते कितने थे, 3,000, आए कितने, 500, निकले कितने, 450, तो सही आंसर क्या होगा इसका, 3150। सिंपली, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2012। 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी हुई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का उत्पाद कितना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 93.75%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्ष के युग के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था, तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन में आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2002 और 2007। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ आते हैं। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट कितनी थी, कितनी प्रतिशत की गिरावट थी, ऑप्शन नंबर ए, 23%। ठीक है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि, अब यहाँ वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि कितनी हुई, 183.33% आंसर होगा इसका। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002। ठीक है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी काफी आंसर बताया जा रहा है आपको। अब देखिए 62 से लेकर 66 तक, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री, अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 77%। इसी तरह 63 क्वेश्चन देखते हैं। सभी कंपनियों को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों को कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 138। ठीक है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है, आंसर विल बी ऑप्शन ए, 35:11। ठीक है,
कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ए के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 234.29%। ठीक है। कंपनी ए और सी के दोनों लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों के अनुपात कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 208 अनुपात 115। अब ये देखिए 67 से 61। ठीक है, ये ग्राफ दे दी गया, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन से ज्यादा। 7 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख, तो 7 मिलियन में 70 लाख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2.4 मिलियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? कितनी होगी यहाँ पे? 5 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है? 2.5 मिलियन, 2.1 मिलियन, 3.55 मिलियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नक्को बाबा नक्को, कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? 3:5, 2:3, 1:2 और डी 1:4। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1:2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 1.8 मिलियन, 1.2 मिलियन, 2 मिलियन, 2.4 मिलियन। तो इसका सही आंसर होगा 1.8 मिलियन। ठीक है। तो भैया यहाँ पे समाप्त होता है हमारा इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और ग्राफ का सेक्शन। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, पेपर आपका कैसा गया। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।